नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर, कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियां हैं इनमें अब कमी आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये अब कम होंगी। सच्चाई दोस्तों हमेशा कड़वी होती है और इस सच्चाई से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ कि ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान पर अब कम होगी बजाय बढ़ने के। जो बढ़ने की संभावनाएं हैं इनकी वे लगभग 10 जुलाई से हमें नजर आ रही है। 10 जुलाई से कुछ बढ़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी खासी बारिश हो जाए राजस्थान के भागों पर 10 जुलाई से, और ऐसा भी हो सकता है कि हल्की फुल्की ही बारिश रह जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अच्छी जबरदस्त बारिश भी हो सकती है और हल्की बारिश भी हो सकती है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन जो है आज रात्रि तक बन जाएगा। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाए, और ये सर्कुलेशन वेलमार्क या लो प्रेशर एरिया तक ही बनेगा, इससे अधिक ताकतवर नहीं होगा। और ये बनकर आंध्र प्रदेश के भागों से होता हुआ, तेलंगाना के भागों से होता हुआ, महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ बाहर निकलने की ये कोशिश करेगा। लेकिन जब ये तेलंगाना के आसपास के भागों पर आ जाएगा, यानी कि ये जो बात मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, ये 7 जुलाई से लगाकर, यानी कि हम बोल सकते हैं 7 जुलाई की शाम से लगाकर, क्योंकि कल तो पूरा दिन इसको लगेगा बनने में, तो आप ये मान के चले कि 8 जुलाई से लगाकर और 14-15 जुलाई के बीच की मैं ये आप सभी को बात बता रहा हूँ। तो ये लगभग तेलंगाना के भागों पर आ जाएगा। लगभग हम बोल सकते हैं कि 8 जुलाई के आसपास तेलंगाना के भागों पर जैसे ही आएगा तो एक तो ये कमज़ोर हो जाएगा यहाँ पर ज़मीनों के भागों पर आते ही, और इधर से जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं वे लगातार इसको जो है इसका रास्ता मोड़ देंगे, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो अब क्या होगा कि अब तो ये हवाएं इस तरह से राजस्थान के भागों पर, यहाँ से गुजरात के भागों से होती हुई आ रही है। अब जब ये सिस्टम यहाँ पर तेलंगाना के भागों पर आ जाएगा तो ये हवाएं ऊपर की उठने की बजाय ये सीधी जो है इसका रास्ता रोक लेंगी, सीधी अपनी तरफ को हवा को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। राजस्थान के भागों पर नमीदार हवाएं पहुंचनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में भी कमी आ जाएगी। तो कमी यानी कि जो कम होंगी बारिश की गतिविधियां वे तो इस कारण से होंगी। अब आगे की बात सुनिए। फिर ये तेलंगाना के भागों से, यानी कि ये जो हवाएं हैं इसको लगातार पुश करती रहेंगी, आगे की तरफ धिकाती रहेंगी, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये सर्कुलेशन यहाँ से महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर जब आ जाएगा तो ये लगभग बात है 10 जुलाई के आसपास की, जो फिलहाल अपडेट है उनके मुताबिक। तो ये लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर यहाँ पर आ जाएगा। तो तब एक यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि हो सकता है कि उस समय अरब सागर की हवाएं कुछ कमज़ोर पड़ जाए। अगर ये हवाएं जरा सी भी कमज़ोर हो जाती है तो ये सिस्टम यहाँ से मुड़ने की बजाय ये सीधा राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। यानी कि इनका जो ट्रैक है वो है इसी तरह से, यहाँ से इस तरह से ही पश्चिमी भागों की तरफ, पूर्वी भागों से पश्चिमी भागों की तरफ ही इनका ट्रैक है निकलने का। सभी मौसमी सिस्टम का यही ट्रैक होता है। तो यहाँ से राजस्थान के भागों से भी होता हुआ आगे निकल सकता है। अगर ये राजस्थान के भागों पर पहुंचता है तो अच्छी खासी बारिश कई भागों पर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के जो अपडेट हैं वे ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, और वे दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भागों से रिकवर कर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और यहाँ से घूम घाम कर फिर से ही आएगा। यानी कि इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी रहेगी, क्योंकि यहाँ आते ही से फिर मॉइस्चर मिलेगा, फिर ये ताकतवर होगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसकी प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी। तो राजस्थान के भागों पर जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर होगा तो 10 जुलाई से यहाँ पर पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी। तो इस तरह से बारिश कम भी होगी राजस्थान के भागों पर और बढ़ेंगी भी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली, क्योंकि यहाँ तक आने में तो फिर से 13-14 जुलाई का समय लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल जो अपडेट हैं वे किस तरह से हैं और आने वाली 7 जुलाई में राजस्थान का मौसम किस तरह का रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी दोस्तों हम नजर डालेंगे। फिलहाल ये जो वेदर रिपोर्ट है 7 जुलाई की है, राजस्थान राज्य की। और राजस्थान के देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर हल्की बारिश देखने को मिले, या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी हो सकती है। संभावनाएं ये हैं कि बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, क्योंकि जो मानसूनी ट्रफ है जो राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है वो भी दोस्तों ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगी। और जो मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और हम कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा और जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भाग है। ये जो दोस्तों ये जो इतने भाग हैं, अब यहाँ पर
क्या होगा कि मौसम तो वैसे साफ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर, क्योंकि अभी तो वो बना ही है वहाँ पर, तो कुछ मॉइस्चर यहाँ पर आता रहेगा, तो जिसकी वजह से इन भागों पर देखिए धूप भी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर संभावना तो ये है कि धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन बीच बीच में बादल भी इन भागों पर आ सकते हैं और हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है कि वे बादल अधिक मात्रा में पहुंच जाए। हो सकता है एक दो जिलों के भागों पर यहाँ पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर दे, जैसलमेर, जोधपुर और बूंदीकोटा, भीलवाड़ा, नागौर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर, तो यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर के भागों पर यहाँ पर बादल कुछ यहाँ के मुकाबले कुछ अधिक रहेंगे और इन भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, या हो सकता है एक दो भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिले। तो इस तरह से राजस्थान का जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 7 जुलाई में। और आगे की रिपोर्ट पर देखें, 8 जुलाई में भी सिर्फ उत्तरी भागों पर ही बारिश होगी, बाकी मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ मौसम साफ रहेगा। 9 जुलाई में भी पूर्वी भागों पर बादल छा जाएंगे, क्योंकि ये दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर आ जाएगा। और 10 जुलाई में पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है कोशिश तो यहाँ से ही करेगा निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाएगा, तो मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम रहेगा और पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 11 जुलाई में भी देखिए राजस्थान के भागों पर कुछ पूर्वी पर थोड़ी बहुत बारिश होने का आसार है। 12 जुलाई में ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा, राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम भागों पर रहेंगी। 13 जुलाई में भी राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। 14 जुलाई में भी बारिश की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर काफ़ी कम रहेगी, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें फेरबदलाव देखे दोस्तों होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा अब फिलहाल के जो मॉडल हैं वे दिखा रहे हैं इसको कि ये बिल्कुल ऐसे ही चले। देखिए मौसमी सिस्टम है, हवाओं का सब कुछ पूरा का पूरा जो दारमोदार है, चाहे इसमें मौसमी सिस्टम हो, मानसून ट्रफ हो, ऑक्सफोर्ड ट्रफ हो, पश्चिम विक्षोभ हो, साइक्लोन हो, कुछ भी हो, सब कुछ हवाओं के ऊपर ही निर्भर है। तो हवाओं का कब पता नहीं लगता प्रकृति का कि कब किस तरह से किस तरह की हवा चले और किस तरह वे कमजोर हो जाएं, पूर्वी चले, दक्षिणी पूर्वी चले, उत्तरी चले, उत्तर पूर्वी चले, तो उनका कोई जो है अंदाजा कोई भी ऐसी हम बोल सकते हैं कि आज की तारीख में आधुनिक मशीन नहीं है जो उनका पूरी तरह से उनको एनालाइज कर बता सके कि ये अब से 10 दिन बाद भी इस तरह की हवाएं जो है चलेंगी। तो इसी वजह से ये सब कुछ हवाओं के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, तो इनमें फेरबदलाव भी होते रहते हैं। तो फिलहाल जो आज के अपडेट है वे मैंने आपको बताया कि इस तरह से इसकी संभावनाएं हैं, और जैसे जैसे अपडेटों में भी बदलाव होंगे या फिर बदलाव जो भी होगा आप सभी को मैं जो है जानकारी देता रहूंगा। हो सकता है कि राजस्थान के भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बने, राजस्थान के भागों पर बढ़े, तो जैसा भी होगा आप सभी को इसके बारे में मैं अपडेट कराता रहूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। राजस्थान भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।